ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी, आगे बढ़िए। हाँ अर्पिता जी, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 18वां प्रकरण सूत्र 21वां। 18वां प्रकरण सूत्र 21। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच निर्वासनो निरालंबः स्वच्छंदो मुक्तबंधनः क्षिप्तः संसारवातेन चेष्टते शुष्कपर्णवत् निर्वासनो निरालम्बः स्वच्छंदो मुक्तबन्धनः क्षिप्तः संसारवातेन चेष्टते शुष्कपर्णवत्। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। हरिओम। शुष्क पत्ते। जब हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, शुष्क पत्ते के ऊपर चलते हैं, उसमें बहुत बढ़िया नाद आता है। हमें अच्छा लगता है। सबको शुष्क पत्ते पर चलना अच्छा लगता है। क्यों लगता है? वो नाद जो जीवित पत्ते से नहीं आ सकता है, वो शुष्क पत्ते से आता है। तो शुष्क पत्ते में कितनी कहानी है, आप देखो। जो जीवित पत्ते हैं उसे डालो, उसके ऊपर चलो, इतनी नाद नहीं आती, इतनी आवाज, इतनी सुंदरता, वो जो हमारे अंदर एक आंदोलन, वो नहीं कर सकती। लेकिन शुष्क पत्ते के ऊपर जो चलते हैं वो जानते हैं वो जो शब्द क्यों अच्छा लगता। क्योंकि वो अनाश्रित, निरपेक्ष है, निर्लिप्त, और उसे सहारा की जरूरत नहीं है। वो मुक्त वायु में आत्मलंबी होकर अपने आप को संपूर्ण मान लिया है। वो संपूर्णता का नाद जब हमें सुनाई देती है, हमें अच्छा लगता है। कभी हम सोचते नहीं है ये क्यों अच्छा लग रहा है। बारिश की वो जो थंडर की, दूर कोयल की, ये सब क्यों अच्छा लगता है? क्यों अपने आत्मा को वो अलर्ट, यानी आत्मबोध में, आत्मबोध को क्यों ये सब हमें आनंद देता है, क्यों देता है? इसका मतलब है कोई भी संपूर्ण, कोई भी स्वच्छंद, कोई भी निराशक्त, निर्लिप्त भाव में कोई भी है, कहीं भी है, उसका असर अपने आत्मलब्ध भाव में चला जाता है। हम आत्मलब्ध हो जाते। तो कैसे कर्म किया जाता है इस संसार में? सूखे पत्ते जैसे वायु के ऊपर अपने आप को छोड़ ही देता है।
कहाँ गिरता है, क्या होगा उसके बाद, कुछ होगा नहीं होगा, उसका कोई जैसे मायने नहीं है। अपने आप को निराश्रित करके वायु पर छोड़ दिया है। हम क्या ऐसे हो सकते हैं सूखे पत्ते की तरह, सूखे पर्णव की तरह? कल था स्वतः पल्ल का, आज है सूखा पत्ता, सूखे पर्णव। कभी ऐसे हम सामंजस्य, कभी अपने जीवन में, कभी हमने ऐसे में कंपोजिशन में ऐसे भाव रखे हैं? मालूम ही नहीं। ये जो हमें लगता है इसका कोई मोल नहीं, इतनी अनमोल बात है इसमें। पूरा जीवन का सारांश है सूखा पत्ते में। अपने आप को हवा की, जो देखिए जो पत्ता अपने पेड़ के साथ जुड़ा हुआ रहता है कितना इतराता है, जब सूखा हो जाता है वो अपने आप को जानकर छोड़ ही देता है। कर्म रहित, कर्म नासक्त, कोई बात, कोई बात। आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ यही पता चलता है, कोई बात नहीं, सब चलता, कोई बात। ये जो एहसास आहिस्ता आहिस्ता होती है, अपने आप को छोड़ने का एक मन करता है, और पतंग की डोर खींचने का मन नहीं करता है, छोड़ देते हैं, देखते हैं। अभी तक जिन्होंने हमारा सब कुछ ख्याल रखा है, अभी हम अपने आप को छोड़ देते हैं उसी के हवाले में, और देखते हैं, आनंद लेते हैं। जैसे प्रहलाद ने अपने आप को हर वक्त छोड़ा था। ये सब कहानियां, ये सब, ये किंवदंती नहीं है। दीज आर नॉट, जो कहते हैं मिस्ट्री या कुछ नहीं है, ये सच्चाई है। अपने आप को छोड़ने में बहुत मजा आता है। दूसरों को छोड़ने में जितना मजा नहीं आता है, अपने आप को छोड़ देने में बहुत मजा आता है। जैसे आपने कभी भी वो जो रम जो अ, जो राइड होते हैं, इतना उसमें क्या कहते हैं, उसमें इतना अ, उत्तेजना रहता है कि आगे क्या होगा पता नहीं, हम आंख बंद करके बहुत जोर से अपने आप को छोड़ देते हैं, और इतना जोर से भी चिल्लाते हैं। क्यों ये सब करते हैं? छोड़ने में चिल्लाना क्यों रहता है? जब भी हम अपने आप को छोड़ देते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? कभी आपने महसूस किया, जब वो राइड में आप बैठते हो, आपके आपके हाथ में और कुछ नहीं रहता है, आप आंख बंद करके चिल्लाते हो, ये आर्तनाद है। जब हम छोड़ते हैं, ना ईश्वर पर विश्वास होता है, इसीलिए हम चिल्लाते हैं। लेकिन देखिए, जब सूखे पत्ते गिरते हैं, वो किस पर विश्वास करके चुपचाप गिरने लगता है? क्या ये जो सूखे पत्ते हमसे ज्यादा चेतनापूर्ण है, प्राकृतिक है? क्या हम सूखे पत्ते की तरह चुपचाप वायु की रुख पर अपने आप को छोड़ के आराम से, आनंद से, जहां पड़े, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या इतना हमारा इत्मीनान है ईश्वर के साथ? क्या हम अपने आप को सूखे पत्ते की तरह छोड़ सकते हैं बिना चिल्लाए? जब छोड़ने की बात होती है तो हम चिल्लाते हैं। चुपचाप पत्ते के जैसा का अपने आप को छोड़ सकते हैं, अनाश्रित। कोई पूछा, देखिए कोई पैर रखता है तो कहानी सुना देता है, पूरा सूखा पत्ता। और वो कहानी ऐसा होता है कि एक पल में कोई समझ जाता है। जैसे आज देखिए अष्टवक्र जी ये पत्तों के साथ बात करे, किसी की बात कर रहे हैं, पलकों के साथ, पत्तों के साथ, कोई इंसान के बारे में बता रहे हैं।
तो ये नहीं कि इंसान बहुत बड़े बड़े औहदे पर होते हैं, ये फूल पत्ते पलके जिसकी हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो भी उदाहरण बनते हैं। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा। नहीं। हम्म। कोई प्रश्न है? क्या अपने आप को अनाश्रित हम कर सकते हैं? पूरे अपने आप को ये वायु तत्व में जैसे पत्ते अपने आप को छोड़ देता है आत्मलब्ध होकर, वैसे क्या हम ईश्वर तत्व में अपने आप को पूरे संपूर्ण भाव में पूरे अनाश्रित करके छोड़ सकते हैं? ये संसार से अनाश्रित होकर हम क्या अपने पूरे अस्तित्व को ईश्वर पर छोड़ सकते हैं? जो जितना चिल्लाता है, जो जितना बात करता है, जो जितना ये सही नहीं हुआ, ये ठीक हुआ, ये सब जो कहता है वो चिल्लाने के बराबर। मौन जो होता है उसमें बहुत सारे कविता लिखा जाता है, मौन से बहुत सारे दृष्टिकोण मौन में रहता है। चिल्लाने से, अपने एक भाव को प्रकट कर देने से आप अपने आप को बहुत सीमित कर लेते हैं। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। किसी को क्वेश्चन है, पूछो। कुछ महसूस हुआ? थैंक यू मामा, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन नहीं आता है? हम्म। कुछ क्वेश्चन नहीं आता है? आंटी ये क्वेश्चन आ रहा था। हम्म। हरिओम संत जी। हम्म। अब ज्ञान से